सारे डीप स्क्रैचेस एंड पोटेंशियल स्क्रैचेस थे जो कि सेरामिक एंड पेंट करेक्शन के बाद यार रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। So today we are in Motu Voucher Care and let's meet Prashad and let's find out how to do this detailing and paint job. So let's discuss with Prashad. Prashad, what do you think what we are gonna do with this car? क्या करें? So गाड़ी का क्लीनिंग ऑलरेडी हो गया है, अभी इसका 4 स्टेप पेंट करेक्शन होगा। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद पेंट कटिंग कंपाउंड। डैमेजेस आप लोग देखोगे, सर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे सारे डैमेजेस जो हुए हैं गाड़ी के ऊपर। यूल से डिफरेंट क्लिप्स जिसके ऊपर आपको स्कफ मार्क्स दिखेंगे, स्क्रैचेस दिखेंगे, स्वर्ल मार्क्स खैर है पूरे पैनल के ऊपर। तो इन सब का करेक्शन कैसे होता है हम लोग आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं। टुडे वी हैव अ महिंद्रा थार एंड सर का कंप्लेंट ये है कि कुछ छोटे बच्चों ने इनके बोनेट के ऊपर बैठ के खिचड़ी बना दी है। तो देखने से एकदम हल्का हल्का दिखता है, लेकिन अगर मैं जूम इन करूँ तो यहीं पे आपको स्वर्ल मार्क्स बहुत सारे दिख जाएंगे जो कि नॉर्मल है। ये है स्क्रैच मार्क्स। उसके अलावा जितनी लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे वो है सारे स्कफ मार्क्स। जो नाखून से मारोगे तो स्कफ होता है हल्का हल्का, ये उसके मार्क्स है। तो आज हम लोग इसका करेक्शन करने वाले हैं। So right now we are starting the process. तो प्रसाद इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? ये कटिंग कंपाउंड है। Okay. ये क्या करता है ना, पेंट को एक सर्टन लेयर तक काट देता है। Okay. ताकि जो स्क्रैचेस होते हैं वो सारे हट जाए, नीचे का फाइन फिनिश ऊपर आ जाए और फिर हम लोग उसको पॉलिश कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप का कंपाउंडिंग हो गया है, बट स्टिल स्कफ मार्क्स निकल गए, स्वर्ल्स निकल गए, पैड मार्क्स है जो आप सरफेस के ऊपर अभी अभी देखे लाइट के रिफ्लेक्शन में गोल गोल, उनको बोलते हैं पैड मार्क्स। बट स्टिल फर्स्ट स्टेप के बाद में भी जो परमानेंट स्क्रैचेस आए हुए थे वो स्क्रैचेस अभी भी है। जैसे ये एक लाइन हो गई, यहाँ पे कुछ आपको नज़र आएगा, ये एक हल्के से यहाँ पे है। तो कंपाउंडिंग में ये नहीं जाते, इनका टेक्निक जो होता है वो अलग है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो ये रहा सैंड पेपर एंड लेट्स गेट इनटू इट। अपना स्टेप 1 हो गया है, स्टेप 2 भी हो गया। अभी ये वाला जो स्टेप है ये क्या करता है ना, जो पैड मार्क्स जो रहता है, ठीक है, जो स्टेप 1 में वुल पैड जो होता है, वुल पैड हमेशा आपको मार्क्स देगा। तो ये वाला कंपाउंड जो है ये पैड मार्क्स भी निकालेगा और हल्का सा ग्लॉस भी देगा आपको। लेट्स गो। This is what we have attained from those deep and potential scratches to this neat and totally new look. Yes, but still ये भी टोटली क्लीन नहीं है। I'm gonna clean it more so that ये जो लाइट्स है यहाँ पे ऊपर का ये येलो लाइट और यहाँ का जो वाइट लाइट्स है, इनका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा ये क्लियर पड़ेगा। अभी भी लाइट हल्का हल्का स्प्रेड हो रहा है, मतलब कैमरा में तो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा है। आई एम अनेबल टू सी दोज लिटिल LED लाइट्स ओवर देयर इनसाइड दैट। अगर जब तक वो नहीं दिखता तब तक मेरे लिए सरफेस क्लियर नहीं है। इसके बाद हम लोग ये टोटल भी अटेन करने वाले हैं, बट विल स्टार्ट विद दिस कॉज दिस इज़ वेयर वी हैव सम पोटेंशियल स्क्रैचेस। यहाँ मेजर था। यस, दिस इज़ द फाइनल स्टेप पॉलिशिंग व्हाट वी आर डूइंग नाउ। ये क्या करता है, इसके पहले वाला जो कंपाउंड हुआ था, ठीक है, उसके पैड मार्क्स जो हल्के फुल्के आते हैं, एकदम माइनर होते हैं, नेग्लिजिबल जो बोलते हैं हम लोग, उसको निकालता है और जो ये सरफेस एरिया रहता है उसको एक फिनिशिंग दे देता है। ठीक है, देखो।
दिस इज़ द अनकरेक्टेड साइड एंड ये इसके इधर जो आप सरफेस देखोगे अभी वो करेक्टेड साइड है। ये वाला साइड इसलिए दिखा रहा हूँ, फाइनल एक आपको दिखाना चाहते हैं हम लोग कि ये जो पार्ट है ये अनकरेक्टेड है, ये कैसा दिखता है और जो करेक्टेड पार्ट कैसा दिखता है। इसके ऊपर से हम लोग ने स्क्रैचेस हटा दिया, स्कफ मार्क हटा दिया, स्वर्ल मार्क हटा दिया है एंड नाउ दिस इज़ द रिजल्ट। आप लोग अगर देखोगे तो पेंट के अंदर के जो स्पार्कल्स है वो आपको क्लियरली विजिबल है इसके अंदर, और वही अगर आप अनकरेक्टेड पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पार्कल्स ना के बराबर दिखेंगे। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको दिखेगा, बट मेजरली ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है वगैरह वगैरह, वो नहीं है। यहाँ पे आपको हर जगह दिखेगा वो पार्ट। Just have a look. This is before and this is after. राइट नाउ द बफिंग पार्ट इज डन एंड पॉलिशिंग अभी करने वाले हैं। Yes. प्रसाद कैन एक्सप्लेन मोर। सो होता क्या है ना, स्क्रैचेस निकालने के लिए हम लोग को कटिंग कंपाउंड जो है वो यूज़ करना होता है। एक बार कटिंग का प्रोसेस हो गया कि स्क्रैचेस सारे हट जाते हैं और पेंट का जो ओरिजिनल ये रहता है, सरफेस रहता है, वो ऊपर आ जाता है। नाउ वंस दैट इज़ बैक विद अस, मतलब वो हमारे सामने एक्सपोज हो गया कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको पॉलिश करने में। पॉलिश करके उसका ग्लॉस बढ़ाते हैं, ग्लॉस बढ़ाने के बाद में उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप पॉलिशिंग विच वी आर डूइंग राइट नाउ। So this is the final result after the paint correction. देख सकते हो there is no potential scratches and ऊपर का लाइट्स, मेरा फ़ोन, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। तो यस, नो स्क्रैचेस एंड नो सॉइल मार्क्स आर हियर। द कार इज़ गोइंग फॉर अ वॉश। The paint correction job is done. Abhi right now it's up for washing. So after that we'll head towards graphite oxide, and you can call it graphene as well. पेंट करेक्शन हो गया है एंड पेंट करेक्शन के बाद जो वॉशिंग होता है, वॉशिंग करना ज़रूरी होता है, वो भी हो गया है, वो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स द ग्राफाइट ऑक्साइड कोटिंग जो इस पैनल के ऊपर होगा। बिफोर एनी काइंड ऑफ पेंट प्रोटेक्शन, पेंट करेक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी। सो देर आर टू रीजन्स। फर्स्ट थिंग, पेंट करेक्शन आपके पेंट को है ना काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। उसके बाद मतलब पेंट करेक्शन होने के बाद आपका पेंट काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड सेकेंड थिंग, ये दिखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ हेल्प करता है किसी भी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन को आपके पेंट के ऊपर बॉन्ड करने में। सो फॉर एग्जांपल, अगर इस पैनल के ऊपर मुझे सिरामिक कोटिंग करना है, सिरामिक कोटिंग मैंने ऐसे ही अगर लगा दिया तो उसका बॉन्ड अच्छे से होगा नहीं। रीज़न भी आपके पेंट के ऊपर ना डैमेजेस है, जैसे स्वर्ल मार्क्स होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड अच्छे से नहीं होने देता है। वही अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग करवाओगे, उसका पेंट करेक्शन करवाओगे, सारे कंटामिनेशन हटा दोगे, फिर पेंट को एक फाइन पॉलिश दे के, फाइन फिनिश दे के, फिर अगर आप उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाते हो, बीट सिरामिक, बीट ग्राफाइट ऑक्साइड और बीट एनी काइंड ऑफ कोटिंग, ठीक है, तो उसका बॉन्ड भी अच्छे से बैठेगा और दिखेगा भी काफ़ी अच्छा।
सो अभिषेक भाई के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि कोटिंग में डिफरेंस क्या होता है. अभी ये भी ग्राफीन कोटिंग है, ये भी ग्राफीन कोटिंग है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है. बॉटल भी सेम है, अंदर के मटेरियल में डिफरेंस है. और यू विल सी दिस इज ऑल्सो ब्लैक लिक्विड, दिस इज ऑल्सो ब्लैक लिक्विड, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. इफ आई शेक दिस लिक्विड यू विल गेट टू सी बबल्स, राइट. नाउ आई एम चेंजिंग द बॉटल. No matter how much I shake this, you won't see any kind of bubbles here. This is pure graphene. Yeah. The reason being, this is ceramic based graphene coating, this is pure graphite oxide coating. So there's a major difference in between these two things. इसका लाइफ कम है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है. ये चीज़ आपको नॉर्मल सेरामिक का जितना लाइफ होता है, सेरामिक का जितना स्ट्रेंथ होता है, उसके आसपास का देगा प्रोटेक्शन. ये प्योर ग्राफाइट ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी फुलफिल करेगा, एंड देन इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लाइफ भी काफ़ी अच्छी है. सो दिस वन इज़ ऑलवेज बेटर. And we are heading towards this. या वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस. एंड ऑल्सो अगर आप कहीं और से ग्राफाइट ऑक्साइड कोटिंग करवा रहे हो, कोई आपको ब्लैक लिक्विड दिखा रहा है, उनको पूछो सेरामिक बेस्ड ग्राफाइट ऑक्साइड है या प्योर ग्राफाइट ऑक्साइड है. अगर वो लोग प्योर भी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जस्ट शेक द बॉटल वंस एंड यू विल गेट टू नो. नाउ यू नो हाउ टू चेक द डिफरेंस बिटवीन सेरामिक बेस्ड ग्राफीन कोटिंग एंड प्योर ग्राफीन कोटिंग. Graphite oxide coating has been completed for this much part, this line and this thing. You guys can clearly see the color difference which has come. इतने पोर्शन में कोटिंग नहीं हुआ है, इतने पोर्शन में हो गया है. So this part has been coated with graphite oxide and this is the uncoated part. You guys can clearly see the color difference over here. यहाँ पे color dip बहुत बढ़ गया है, whereas यहाँ पे ना अभी भी थोड़ा सा ऐसा faded type दिख रहा है. And that too with a glossy structure. Yes. So the first coat is applied and you can see the results. And अभी अपना second coat apply हो रहा है. Final finish of graphite oxide coating of the second layer. We are here with the final layer of the graphite oxide coating. So he's Prashad from Moto Voucher Care and here we are. आपने तो देखा ही होगा बहुत सारे डीप स्क्रैचेस एंड पोटेंशियल स्क्रैचेस थे जो कि मेरे कार में पेंट करेक्शन के बाद यार रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग. फाइनल ग्राफीन कोटिंग के बाद द रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रसाद की ग्राफीन कोटिंग क्यों करना चाहिए ओवर सेरामिक, बिकॉज ही हैज़ गिवन मी एन ऑप्शन ऑफ सेरामिक एज वेल. तो तीन ऑप्शन है बेसिकली हम लोग. वी कैन गो इट विद ग्राफीन, वी कैन गो इट विद सेरामिक, वी कैन गो इट विद मरीन. तो तीन ऑप्शंस हैं. सो सेरामिक्स एकदम बेसिक लेवल का प्रोटेक्शन होता है. एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे तो सेरामिक से
सिर्फ आपका शाइन मेंटेन रहता है एंड देन आपका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी भी है, मतलब केमिकल रिपेलेंसी है, वाटर रिपेलेंसी है, तो उससे भी मिलता है। बट जो हार्ड स्क्रैचेस रहते हैं, हार्ड स्क्रैचेस एज इन जो मान के चलिए डस्ट है, आपने ड्राई वाइपिंग कर दिया, तो वैसे केसेस में आपका सेरामिक कोटिंग डैमेज हो गया, जो डैमेज है वो पेंट पे जाने के चांसेस होते हैं। वही अगर आप ग्राफीन कोटिंग लेते हो या मरीन कोटिंग लेते हो, इनका जो स्ट्रेंथ है वो सेरामिक से काफ़ी हायर है। सो होता क्या है ना कि जब ग्राफीन आप अप्लाई कर रहे हो अपनी गाड़ी के ऊपर, तो जब डैमेज हो रहा है तो पहले ग्राफीन होगा। द डैमेजेस डायरेक्टली वोंट गो टू द पेंटेड सरफेस, फर्स्ट ग्राफीन विल सस्टेन ऑल द डैमेजेस। जब ग्राफीन का लाइफ खत्म हो जाएगा या उसकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब वो डैमेजेस पेंट तक जाने देगा। बट ये काफ़ी रेयर केस में होता है। अब ग्राफीन में भी दो टाइप है, एक आता है सेरामिक बेस्ड ग्राफीन कोटिंग, एक आता है प्योर ग्राफीन कोटिंग। आपको वीडियोस, इसके पहले के वीडियोस में आप क्लिप्स में देख लेंगे कि जो डिफरेंस है वो कैसे आपको पता करना है और डिफरेंस क्या रहता है दोनों में। सेरामिक बेस्ड ग्राफीन कोटिंग इज जस्ट ग्राफाइट ऑक्साइड मिक्सड इन सेरामिक एंड सॉल्वेंट्स। ग्राफीन कोटिंग जो होता है वो प्योरली ग्राफीन बेस्ड होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। ओनली बॉडी सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर टू लिक्विडिफाई द कोटिंग, दैट्स इट। इफ आई टॉक अबाउट माई मरीन कोटिंग ग्राफीन कोटिंग से भी ऊपर होता है, उसकी हार्डनेस ग्राफाइट ऑक्साइड से भी ज़्यादा होती है। नाउ आई विल टेल यू समथिंग, ग्राफीन कोटिंग जब आप बोलते हो तो डिटेलर के टर्मिनोलॉजीज में ग्राफीन कोटिंग इज समथिंग विच इज मेड आउट ऑफ सेरामिक, लाइक सेरामिक बेस्ड ग्राफीन कोटिंग जो है वो ग्राफीन कोटिंग हो गया। जो एक्चुअल ग्राफीन कोटिंग होता है जो ग्राफाइट ऑक्साइड से बनता है उसको ग्राफाइट ऑक्साइड कोटिंग बोलते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो दिस डिफरेंस, बट वी आर टेलिंग दिस टू यू बिकॉज यू गाइस शुड नो, आपको पता होना चाहिए। आई वुड हाईली सजेस्ट, मतलब मैंने बहुत सारे डिटेलिंग स्टूडियो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं गया नहीं था, बट मैं बहुत सारा डिटेलिंग स्टूडियो विजिट किया है, सीन द वर्क, मैंने क्लोजली भी मतलब इनका काम भी देखा है एंड बहुत सारे विजिट करने के बाद आई फाइनली, मतलब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। द वर्क क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। एक बार वॉशिंग आके आप ट्राई कर लो, यू विल गेट टू नो द क्वालिटी। एंड द गूगल मैप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन and the phone number as well of Prashad, and he is the owner of this studio. So this studio is in Wakad, and if at all you are in Wakad, Pimple Saudagar या फिर nearby Pimpri Chinchwad, या फिर if at all you are in Pune, this is the one stop solution. You must visit here, and any questions feel free to ask me in the comments या फिर दिए गए ये description में you can call Prashad and you can contact in his Instagram page as well. Yes. So इस ब्लॉग में हम लोग ने ये देखा कि कोटिंग जो होता है वो कैसे किया जाता है, लाइक राइट फ्रॉम द पहला स्टेप जो होता है तब एंड का जो स्टेप होता है, ये सारा कुछ हमने आज देख लिया। अभी इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस आप लोग के हैं तो सर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो वीडियो के इसमें डाल देंगे, बीच बीच में आपको रिफ्लेक्ट होते रहेगा। प्लस मेरा नंबर भी है, सो यू गाइस कैन इवन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।